हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माय स्किन इन विंटर्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि एग्जैक्टली हमें कैसे अपने प्रोडक्ट्स को स्विच करना चाहिए विंटर्स के समय। सो मैं सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, व्हाट एग्जैक्टली आई यूज़ स्पेशली इन विंटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉडी वॉश से, राइट। सो आई यूज़ दिस बॉडी वॉश, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है जो ऑल टाइम 5-6 आवर्स तक रहती है नहाने के बाद भी। सो ये है लव नेचर का एनर्जाइजिंग मिंट एंड रेस्पबेरी से बना हुआ है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है एंड स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है वॉश करने के बाद, राइट। सो नहाने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ एंड साथ ही साथ मैंने अपने वॉशरूम में रखा हुआ है अपना क्लेंजर। यस, मैं विंटर्स में फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्विच कर देती हूँ हमारे क्लेंजर्स से एंड ये क्लैरिफाइंग क्रीमी क्लेंजर है। स्पेशली अगर आप विंटर्स में क्रीमी क्लेंजर्स यूज़ करते हैं देन इट इज़ वे मोर बेटर देन नॉर्मल फेस वॉश। सो ये ऑप्टिमल्स रेंज का है एंड दिस इज़ द क्लेंजर आई यूज़ एवरी डे, मॉर्निंग में भी एंड जब रात को मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मैं ज़रूर से अपने स्किन केयर रिजीम यूज़ करती हूँ। सो दिस वन इज़ द प्रोडक्ट, दिस वन इज़ द क्लेंजर जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड क्लेंजर यूज़ करने के बाद ऑफ कोर्स टोनर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई नो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, यार मुझे बड़ा आलस आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट गाइज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टोनर को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते बट टोनर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्किन केयर रिजीम में। सबसे पहली चीज़ तो जैसे ही आप क्लेंस करते हैं आपके जो पोर्स रहते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, राइट। एंड पोर्स ओपन अप हो गए और आपने उसको क्लोज नहीं किया क्लेंजर के थ्रू, तो अगेन जो भी डर्ट है डस्ट है वो डायरेक्टली आपके स्किन में अंदर चली जाएगी। सो क्लेंस करने के बाद, स्क्रब करने के बाद इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यूज़ टोनर एंड टोनर आपको हेल्प करता है आपके जो भी पोर्स है उनको मिनिमाइज़ करने में, उनको टाइटन अप करने में। एंड डेफिनेटली अगर आपके पोर्स टाइटन अप हो रहे हैं तो आपकी जो एजिंग है वो भी, उसकी भी स्पीड कम हो जाएगी, राइट, एंड वो डिले हो जाएगा। सो टोनर इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फेस क्लीन करने के बाद, अच्छे से वाइप आउट करने के बाद थोड़ा सा टोनर कॉटन में मैं अप्लाई करती हूँ एंड पूरे स्किन में अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद व्हाट आई यूज़ इज़ अगेन ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस का आई क्रीम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों को आई क्रीम का इम्पॉर्टेंस नहीं पता है क्योंकि जो भी फेस क्रीम होता है वही हम आईज पे भी अप्लाई कर लेते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि हमारी जो स्किन है, जो हमारे चीक्स की स्किन है और जो हमारे अंडर आई की स्किन है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। इट इज़ लाइक बेबी स्किन, राइट। तो यहाँ पे हमें स्पेशल तरीके से हमें इसे ट्रीट करना चाहिए एंड आई यूज़ दिस आई क्रीम फॉर माई आईज़। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सिरम, राइट। सो ये भी एक हमारे रिजीम का पार्ट है। सो आई यूज़ हाइड्रा रेडियंस ऑप्टिमल्स का एंड ये जो रेंज है ये ऑल एजेस के लिए है एंड स्किन जिसकी भी ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन है वो ये ज़रूर से यूज़ कीजिए। एंड स्पेशली विंटर्स का समय है, मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कंप्लीट मॉइस्चराइजेशन मेरे स्किन को देता है, अच्छे से सफल कर देता है, नरिश कर देता है। सो मुझे ये रेंज बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इन विंटर्स में ये रेंज डेफिनेटली यूज़ करती हूँ मैं। सिरम अप्लाई करने के बाद आप डे में डे क्रीम यूज़ करेंगे एंड नाइट में नाइट क्रीम, राइट। डे में ये बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश एंड मॉइस्चराइज तो करता ही है आपके स्किन को, लेकिन इसमें SPF के फैक्टर्स भी रहते हैं जो कि आपको सन से एंड ऑफ कोर्स ये आपको पोल्यूशन से भी बचाते हैं, राइट। सो ये है एंड देन नाइट क्रीम। अगर आप में से किसी को मेरे जैसी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे कभी कभी बहुत अनहेल्दी खा लेने से या में चेंजेस आ जाने से कभी कभी मुझे एक्ने या पिंपल जैसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो व्हाट आई यूज़ इज़ दिस बूस्टर। मैं ये बूस्टर को सिर्फ एक ड्रॉप, इसमें जो भी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ उसमें सिर्फ एक ड्रॉप मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। इसमें एक्चुअली है
येस एक ड्रॉप, सिर्फ छोटा सा ड्रॉप मैं ऐड ऑन कर देती हूँ एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। विद इन 1 और 2 और 3 एप्लीकेशन में जो भी ब्रेकआउट होने वाला होता है वो क्लियर हो जाता है। सो ये थे मेरे स्किन के रिजीम दैट आई यूज़ फॉर माई सेल्फ। उसके बाद येस दिस इज़ टेंडर केयर एंड ये है हमारी छोटी सी जादू की डिब्बी। येस क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है, बहुत सही तरीके से बहुत सारे वेज से आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आपके लिप्स के लिए जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ड्राइनेस फील हो रही है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक अपना सीक्रेट बताती हूँ। आई हैव यूज दिस टेंडर केयर फॉर माई आईब्रोज हेयर ग्रोथ एंड इवन फॉर आई लैशेज़ में ये अप्लाई करके रात को सो जाती थी एंड विद इन कुछ दिनों में ना मुझे डिफरेंस पता चलने लगा कि ये ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी से फास्ट से हो रही है। अगेन ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बेबीज़ हैं, डायपर रैशेज़ अगर हो रहे हैं या कोई स्किन इरिटेशन या किसी मस्कीटो बाइट या ऐसा कुछ एलर्जी आपको फील हो रहा है आपके किसी पार्ट ऑफ बॉडी में, तो यू कैन अप्लाई इट देयर। अगर आपको मैंने यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा बर्न मार्क हुआ था, सो ये टेंडर केयर मैंने यूज़ किया है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाला रिजल्ट भी मिला है। बट ये आपको बहुत दिनों तक एवरीडे बेसिस पे अप्लाई करना होता है। सो इट इज़ अ मैजिकल बाम जो कि मेरा सुपर फेवरेट है। बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस में आता है, दिस वन इज़ रोज़ और ऐसे मेरे पास बहुत सारे। सो दिस इज़ मस्ट इन विंटर स्पेशली। वैसे ये सारे मौसम के लिए है बट विंटर्स में ऑफ कोर्स हमें नीड है। उसके बाद हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट दैट इज मिल्क एंड हनी। सो आपको दिख रहा है, यस मिल्क एंड हनी। बहुत बड़े पैकेजिंग में ये आता है, 250 ml के पैकेजिंग में आता है। मेरे पास इसका एक और भी वेरिएंट है, सो मैं ये भी दिखा देती हूँ। ये यस बट माई फेवरेट इज़ दिस वन। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम क्रीमी फॉर्म में है। एंड क्या होता है स्पेशली हम जो भी बॉडी लोशन लगाते हैं इससे पहले और फ्लिप से पहले मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी वो फटाफट से फिर से मुझे अप्लाई करना पड़ता था, वो जल्दी से ड्राई हो जाता था। लेकिन ये एक एप्लीकेशन के बाद मुझे शाम तक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब विद इन 1 डे मैं सिर्फ 2 ही बार ही अप्लाई करती हूँ एंड बहुत इनफ हो जाता है ये मेरे स्किन के लिए, राइट। सो बॉडी में फुल बॉडी में ये यूज़ करती हूँ एंड अगर आप हैंड क्रीम्स यूज़र्स हैं तो ऑफ कोर्स आप हैंड क्रीम भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये अप्लाई करने के बाद मुझे हैंड क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो है एक ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट जो स्पेशली अभी बहुत सही तरीके से यूज़ आ जाता है, दैट इज़ एक्टिवेल का रोल ऑन। ये भी बहुत अच्छा है। ये ऑफ कोर्स शाम को ठंड है तो दिन में बहुत अच्छी सी धूप निकलती है एंड बहुत थोड़ा सा मौसम ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी गर्मी सी फील होती है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। सो दिस इज़ रोल ऑन। इसके बाद येस ऑफ कोर्स फुट क्रीम, इसके बारे में मैंने बताया नहीं आप लोगों को। फुट क्रीम, ये जो फुट क्रीम है ठंड में स्पेशली सभी लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठंड में स्पेशली सभी लोगों के फीट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैक आपकी जो एरिया है वो फटने लगती है ड्राइनेस के वजह से। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कंडीशन वर्स्ट हो गई थी उनके फीट्स की, उनके हील्स की। बट विद इन 2 to 3 एप्लीकेशन में ही आपको इसका मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट में इट इज़ द प्रोडक्ट जो आपको विद इन 2 एप्लीकेशंस में ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई यूज़ दिस। रात को पैर अच्छे से वॉश करके आओ एंड देन ये अप्लाई कर लो एंड यू कैन वियर सॉक्स एज वेल, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ फिट अप एडवांस। येस ये वाला बहुत ही अमेजिंग रेंज है। उसके बाद और कुछ बचा, येस एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट आई यूज़ इन माई डे टू डे रूटीन। हेयर केयर का प्रोडक्ट है बट मैंने सोचा था कि आज मैं हेयर केयर के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूँगी कैसे आप घर पे ही स्पा कर सकते हैं, कैसे विंटर्स में आपको आपके
आपके हेयर्स की टेक केयर करनी चाहिए। बट दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई यूज़ ऑन एवरीडे बेसिस, तो मैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हेयर एक्स एडवांस केयर फॉल डिफेंस एंटी हेयर फॉल स्कैल्प टॉनिक, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैं डे एंड नाइट दोनों ही टाइम यूज़ करती हूँ। जब भी मैं अपना स्किन केयर रिजीम यूज़ कर रही होती हूँ तो ये भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इससे मुझे मेरे हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ में आया है। ये टॉनिक अप्लाई करने के बाद, ये सिरम अप्लाई करने के बाद, एंड नए हेयर भी रीग्रोथ हो रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके से यूज़ करना है, जस्ट आप इसको रिमूव करेंगे। आपको आपके स्कैल्प में ये जस्ट स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको मसाज करनी है। ऐसे ही आप अपने पूरे स्कैल्प में ये स्प्रे करेंगे एंड 3 to 5 मिनट्स का मसाज आप पूरे हेयर्स में देंगे। आपको वॉश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा विदिन कुछ दिनों में। अगर आप 15 डेज भी ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपको डिफरेंस अपने बालों में देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये मैं अप्लाई करती हूँ। एंड हमारे तीनों चीज़ें ये मैंने निकाल के नहीं रखी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ओमेगा 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एस्टेक्सेंथिन एंड हमारा MBM। सो ये तीनों चीज़ों को भी मैं बिल्कुल ध्यान में रखती हूँ और सारे स्किन केयर रिजीम यूज़ करती हूँ। गाइस, ये जो पूरी रेंज है मैंने आपको अभी दिखाई ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस की, ये स्पेशली मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ और इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है, स्पेशली इन विंटर्स। तो आपकी भी स्किन अगर मेरे जैसी है, आपकी अगर ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन जैसी कुछ स्किन है, तो यू कैन गो विद दिस रेंज एंड इट इज़ मैजिकल। एंड सेम इसके जैसा ही एक और रेंज है, ग्लो एंड राइज का रेंज, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। इस मंथ ऑफर में भी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो यू कैन गो विद दिस स्किन केयर रिजीम एंड एवरीडे बेसिस पे प्लीज़ ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए क्योंकि विंटर्स में स्पेशली हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड इसकी टेक केयर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसमें और ज़्यादा नहीं खींचूंगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई होप यू लाइक ऑल द प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको अब बताया, जो भी मैंने रेकमेंड किए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड आई होप जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए ज़रूर से आप उसको देखें एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।